या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चमसन तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को संस्कृत से संबंध में कुछ व्याख्यान देना चाहता हूँ। संस्कृत क्या है, संस्कृत की क्या विशेषता है, संस्कृत कब से विद्यमान है, संस्कृत का पठन पाठन वैदिक काल से आज तक अनवरत रूप से जो चल रहा है, इसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं, इसी संदर्भ में मैं छात्रों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह संस्कृत भाषा देव भाषा है। इसे गिरवाण वाणी भी कहा जाता है और आज जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा है। जैसा कि कहा गया है कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी संस्कृत से हुई है, अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसी से अन्य भाषाएं विकसित हुई हैं, उत्पन्न हुई है या पुष्पित पल्लवित होती आ रही है। संस्कृत का महत्व बताना हम सामान्य शिक्षकों के लिए उतना ही कठिन है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। ये संस्कृत सम्यक है, संस्कृत ही संसार है, संस्कृत ही सत्य। यह देववाणी पूर्णतः संस्कारिक भाषा है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है यत्र संस्कृत तत्र संस्कार, यत्र संस्कृत नास्ति तत्र संस्कार नास्ति यथा पाक। इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्कृत भाषा देव भाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि इस मानव काल की उत्पत्ति से ही वेदों का संबंध माना जाता है और वेद हैं ज्ञान है, वेद हैं विज्ञान है। तो चूंकि हमारे जो वेद हैं मुख्यतः 4 प्रकार के जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद संस्कृत में ही निबद्ध है। अर्थात यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि यह संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इस संस्कृत व्याकरण का जो पाणिनि व्याकरण है
वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। क्योंकि जो महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए गए हैं, उनमें किन प्रत्याहारों का किस स्थान पर प्रयोग होगा, यह बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किए गए। यथा इको यणचि, इक स्थान यण स्यात्, अर्थात इक के स्थान में यण होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संस्कृत भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। इस संस्कृत भाषा में लोक कल्याण की बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने स्थापित किया है। जैसा कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामय, यह संस्कृत भाषा की ही देन है, जिसमें सभी को निरोग होने की और सुखी होने की कामना की गई है। इस भाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा में इस प्रकार की मंगल कामना, इस प्रकार की आशीर्वादात्मक कामना नहीं देखी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत जन कल्याणी भाषा है। इससे मानवों का, छात्रों का सदैव ही कल्याण होता आ रहा है। इस संस्कृत भाषा में बहुत से उपदेशात्मक काव्य लिखे गए हैं, जैसे हितोपदेश। हितोपदेश का अर्थ ही है हितकारक उपदेश, अर्थात ऐसा ग्रंथ जिसमें हितकारक उपदेश की प्रचुरता पाई जाती है, उसे हितोपदेश कहते हैं। प्राच्य काल में संस्कृत के संबंध में एक विडंबना थी कि यह संस्कृत भाषा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, जिससे वे पूजा पाठ, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कराते हैं, और उससे उनको धनोपार्जन होती है। परंतु बाद में चलकर यह देखा गया कि संस्कृत भाषा के पठन पाठन ब्राह्मणों से अधिक अन्य जातियां भी कर रही है, और अनवरत अपने काव्य, गीत, उपन्यास, कथा आदि की रचनाएं भी कर रहे हैं। जैसा कि वात्स्यायन का कामसूत्र, क्या यह ब्राह्मणों की भाषा है? क्या इससे ब्राह्मणों का जीविका चलाया जाता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र
कौटिल्य अर्थशास्त्र जो राजनीतिक परक पुस्तक है, अर्थों के उत्पादन की व्याख्याएं भी इसमें की गई है। राजा कैसा हो, राजा किस प्रकार प्रजा से संबंध रखे, राजा किस प्रकार प्रजा को दंड दे, किस प्रकार उसे पुरस्कार दे, यह सब की जो विशद व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है, तो क्या यह सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है? इस अर्थशास्त्र के द्वारा सबों की अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, सभी वर्गों को कल्याणकारी जानकारियां हो सकती है, राजनीति की सही परिभाषाओं का ज्ञान हो सकता है। अतः हम देखते हैं कि यह प्राच्यकाल की जो विडंबना थी कि यह संस्कृत भाषा से ब्राह्मणों की भाषा है, वो आज लुप्त सी हो गई है और यह संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा है, संस्कृत भाषा जन कल्याण की भाषा है, जिसे विश्व का कल्याण होता है, छात्रों का कल्याण होता है, अर्थात यह संस्कृत भाषा पूर्णतः कल्याणकारी है। इस संस्कृत साहित्य में जो वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी, वह भी तो मानव कल्याण के लिए ही की गई है, जिससे सदैव ही मनुष्यों का कल्याण ही होता है। जैसे ऋग्वेद का अग्निसूत्र देखा जाए तो क्या अग्निसूत्र होमादि कर्म क्या ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है? कदापि नहीं। होमादि का सभी मानवों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रातः संध्या समूह के लिए अनिवार्य है। यदि कोई मनुष्य है, यदि कोई मानव है, यदि कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, तो उसे अपने इन कर्मों को निश्चित रूप से संपादित करना चाहिए। संध्या वंदना सबों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि जो संस्कृत की जो मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम कहने से ही पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वसुधा के प्राणियों को कुटुंब का मान कुटुंब कहा गया है, अर्थात अपना परिवार, अपना मित्र, अपना इष्ट, अपना बंधु, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात इसे वसुधा पर, इसे पृथ्वी पर जो जीव है, सजीव हो निर्जीव हो, सभी एक दूसरे से बंधुत्व सा संबंध रखते हैं। तभी तो जंगल में रहने वाले हिंसक जीव कौर ऋषि के आश्रम में भी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, चाहे हरिण हो, चाहे वो वनराज हो, क्योंकि शकुंतला का पुत्र सर्वदमन, जिसे बाद में भरत नाम संज्ञा दी गई है, वो सिंह के दांतों को, जबड़ों को गिनता है। यहीं पर विश्व बंधुत्व की परिभाषा
पूर्णतः सफल दिखाई देती है। कि एक छोटा सा बालक एक हिंसक प्राणी के दांतों को गिनता है। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही तो विश्व का प्रेम है, यही तो मानव पशु पक्षियों का प्रेम है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत भाषा जन भाषा के साथ साथ जन कल्याणकारी भाषा है। लोगों को दुखों को, दरिद्रता को दूर करने के एक माध्यम है। संस्कृत भाषा को परिवर्धित, संवर्धित, वैज्ञानिक जो शब्द भी जिस उपमाओं से इसे परिपूर्ण किया जाए वह सभी इसके लिए सार्थक है। क्योंकि संस्कृत भाषा लोक कल्याणकारी भाषा है। जैसा कि कुछ लोगों का मत है कि यह संस्कृत भाषा मृत्युओं की भाषा है, मृत भाषा है। लेकिन यह मृत्युओं की भाषा कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, बल्कि मृत भाषा कहना प्रामाणिक नहीं होगा। क्योंकि संस्कृत भाषा के द्वारा ही मरे हुए व्यक्तियों को, मृत आत्माओं को भी शांति मिलती है। श्राद्ध कर्म इस संस्कृत भाषा के माध्यम से ही किए जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे जो मृत प्राणी हैं वे भी संस्कृत भाषा को बखूबी रूप से जानते हैं, संस्कृत भाषा को समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए आज जो श्राद्ध कर्म आदि जो हो रहे हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। ये हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा की विशेषताओं को अगर गिना जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि प्राच्य काल में यह जनश्रुति मिलती है कि मंडन मिश्र के दरवाजे पर मैना और कबूतर, तोते भी आपस में संस्कृत में वार्ता करते थे। यदि कोई आगंतुक जाता था उस समय भी वे उनसे संस्कृत में ही प्रश्न करते थे। यह तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन काव्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से ऐसा हम लोगों ने सुना है कि मंडन मिश्र के दरबार में जो तोता मैना थे वे भी संस्कृत में वार्ता करते थे। यह तो दूर की बात है, परंतु आज भी इससे वैज्ञानिक युग में जहाँ विज्ञान और आधुनिक संयंत्रों का, एटॉमिक स्ट्रक्चरों का अनुसंधान हो रहा है, फिर भी यह संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा आज भी पशु पक्षी भी इसे संस्कृत भाषा को जानते हैं, अवगत है। जैसा कि हम सब प्राय देखते हैं कि जब महावत
हाथी को चलने के लिए बोलना चाहता है तो गत गत का उच्चारण करता है। हमें सभी जानते हैं गत का अर्थ आज भी जाना है। वो हाथी भी इस शब्द को सुनते ही अपने को चलने लगता है। तो आज भी यदि कोई प्राणी मनुष्य के अतिरिक्त इस संस्कृत भाषा को समझ पाता है तो फिर उस समय की परिकल्पना करने की कोई शंका ही नहीं होगी कि आज से हजारों वर्ष पूर्व यह संस्कृत भाषा देव भाषा के साथ साथ जन्म भाषा भी रही होगी और समाज में जो विद्वजन है, चाहे छात्र हो, अध्यापक हो या कोई संस्कृत का ज्ञाता हो, इस संस्कृत में निश्चित रूप से वार्ता भी करते होंगे। क्योंकि यदि संस्कृत के महत्व को देखा जाए तो रामायण काल में भी जब हनुमान लंका में जाते हैं तो वहाँ भी वो सोचते हैं कि मैं किस भाषा में माँ जगत जननी से अपना संपर्क करूं, क्योंकि हनुमान संस्कृत को अच्छी तरह से जानते थे, संस्कृत भाषा वे बोलते थे। क्योंकि हनुमान तो ज्ञानी थे और गण थे, बुद्धियों के निधान थे, परंतु उसी रामायण काल में ईला नामक राक्षस जो था वो भी अपने भेष को बदलकर ब्राह्मण वेश धरकर ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता था। अर्थात वह संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रचलन करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हमारे देश में पूर्व में राक्षस पशु पक्षी भी इस संस्कृत भाषा को बोलते थे, समझते थे। तो यह निश्चित रूप से जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी और छात्रों के मनोरथ को सिद्ध करने वाली भाषा निश्चित रूप से कही जा सकती है। क्योंकि इसी संस्कृत साहित्य में चत्वारी पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी परिकल्पना की गई है। क्योंकि सत्कर्मों से धर्म होता है, धर्म से धन होता है और फिर अंतिम जो है मोक्ष, वो भी अध्यात्मों के द्वारा, इन सांस्कृतिक सिद्धांतों के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत भाषा प्राच्य काल में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाली भाषा है। विश्व के कल्याणकारी भाषा है, हमारे देश की कल्याणकारी भाषा है। यह संस्कारिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। इसमें सदैव ही चाहे वेद हो, वैदिक संस्कृत हो या लौकिक संस्कृत हो, जन कल्याण की ही भावना को संरक्षित करने का सफल प्रयास किया गया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।